Sonunda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. तुम ऐसा क्यों करते हो लोगों के साथ? अभी तो बस मैंने शुरुआत की है। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम एक बात बताओ। देखो सेलिन, हंसना मत तुम। हाँ, अच्छा ठीक है। तो तुमने क्या सोचा कि ऐसी कौन सी चीज है जो हम दोनों ने कभी ना की हो? कैसे सोचती? तुम्हें लगता है आंटीज के बगल में बैठकर कुछ सोचा जा सकता है? हाँ वो तो है, वो दोनों थोड़ा ज्यादा ही बोलती हैं और उनका कुछ पता नहीं चलता वो कब क्या कर दें। वैसे उन दोनों की हरकतें देखकर किसी की याद आ जाती है। ओ, किसकी? एक मिनट मेरी बात कर रहे हो? पता है क्या, ये प्यार ना, तुम्हारे लिए ये प्यार बना ही नहीं है। नाइंसाफी करते हो तुम। आज तुम्हारी वजह से आंटी बेहोश होने वाली थी। तो इसका सारा क्रेडिट मुझे दो तुम। वैसे उसमें हाथ तो तुम्हारा भी था। अब देखो ना कितनी चालाकी से तुमने ये बात पलट दी। वो क्या चीज है जो हमने साथ में नहीं की? चलो, कुछ ना कुछ तो होगा जो हम दोनों ने कभी नहीं किया होगा। तैमेर, जैसे कि तैमेर बॉलरूम डांस नहीं किया, कपल डांस। सॉरी सेलिन, लेकिन तुम तो जानती हो बोर्डिंग स्कूल में तो। बोर्डिंग स्कूल में सब सीखा है ना तुमने, बोलो। अपना बैग दो मुझे। पर तुम तो बॉलरूम डांस कर चुके हो ना। और हाँ, मैंने बॉलरूम डांस तो किया है, लेकिन इस तरह सड़क पर कभी नहीं किया, और ऐसे घर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ये मैं पहली बार करने वाला हूँ। मैंने पहले कभी नहीं किया ये। यहाँ आओ। अब जैसा जैसा मैं करूं बस वैसे वैसे करते जाना। गलत हो गया। बुराक, तुम यकीन नहीं करोगे मैंने क्या ढूंढा। देखते हैं कितने काम के हो तुम। ये बात ठीक नहीं है बुराक। एक तो मैं अपने काम को छोड़कर तुम्हारे लिए खबरें ढूंढ रहा हूँ और तुम्हें मेरे काम की कोई कदर ही नहीं है। ठीक है फेरू, तुम मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। थैंक यू। और मैं ये भी जानता हूँ ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अरे अब इतनी भी तारीफ मत करो। वैसे कुछ गलत नहीं बोला तुमने। मैं बचपन से ही स्मार्ट हूँ, पर घमंड नहीं है। फेरू, अब बताओगे भी? हाँ बताता हूँ। मुझे तैमेर की फियांसे का नाम पता चल गया है। चलो तुम गेस करो कौन है वो। बुराक, तुम यकीन नहीं कर पाओगे। अब तुम सोचो वो कौन हो सकती है। कौन है? रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये कौन है? अरे इनका नाम एलुल है। बुराक, ये नाम तुम्हें कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा है?
ना? तुम्हारा फोन? हाँ हाँ, पापा का फोन होगा। डैड का फोन है क्या? क्लाइंट का है। कौन सा कस्टमर? हेलो, गुड इवनिंग सर। नहीं नहीं, मैं सुन रही हूँ, बताइए। हाँ, पर हम तो नहीं नहीं, उसकी वजह से नहीं, मुझे लग रहा था ऑफिस में। जी हाँ, समझ रही हूँ मैं। कहाँ आना है? कहाँ आना है बताइए। ठीक है, पहुँचती हूँ। सी यू देयर सर। वो जिस क्लाइंट से मैं आज मिली थी ना, उसे अचानक कंट्री से बाहर जाना पड़ रहा है। प्रोजेक्ट के बारे में कुछ अर्जेंट डिटेल्स डिस्कस करनी है। मगर इतनी रात को क्यों? बुराक क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो मीटिंग मेरे साथ हुई थी ना, बुराक नहीं था उस मीटिंग में। मुझे प्रोजेक्ट की डिटेल्स पता है, उसे नहीं पता है ना। क्या देमिर, काम है, छोड़ दूं? ये बहुत गलत बात है वैसे, जानती हो। अच्छा ठीक है, चलो हम दोनों चलते हैं वहां। मैं वेट कर लूंगा तुम्हारा। मीटिंग खत्म हो जाएगी तो साथ में आ जाएंगे। चलें? मिस्टर बुर्क, मिलते हैं जल्दी ही। मिस्टर दैमिर की एक्स फियांसे एलुल गुंद जिले है। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर की बेटी। हाँ वही तो है, फिक्रेत गुंजले की बेटी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ना, कितना बढ़िया इत्तेफाक है। फेरू, ये बस एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुमने कहा था ना कि उस लड़की ने दैमिर को छोड़ दिया और पता नहीं लगने दिया कि वो कहाँ है। अवार्ड विनर दैमिर एरेंडेल। जरा सोचो, उसने वो कंपनी क्यों खरीदी जो बर्बाद होने की कगार पर थी। अब मुझे उसके सारे राज समझ में आ रहे हैं। ऐसा लगता है दैमिर अभी भी उस लड़की को ढूंढ रहा है। हो सकता है उसे नहीं ढूंढ रहा हो या ढूंढ ही नहीं पाया हो, इसलिए अब उसके डैड के जरिए बताना चाहता है कि वो यहाँ है। अब या तो उस लड़की को अभी तक ये बात पता नहीं चली या फर्क नहीं पड़ता उसे। चाहे जो भी हो, पर एक बात तो साफ है, अगर वो लड़की दैमिर से दूर भाग रही है तो मिस्टर फिक्रेत ने दैमिर को उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो नहीं दी होंगी, है ना? हाँ बिल्कुल, पर मुझे तो दे देंगे। हेलो मिस्टर फिकरत, मैं बुराक। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माफ कीजिएगा आपको इतनी रात में कॉल किया, पर नहीं, वो सेटलमेंट की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। फाइनेंस की बात करो सेटलमेंट करवाने के लिए। वो मैंने आपकी बेटी के लिए कॉल किया था। मैंने सुना है मिस एलुल फाइनेंस संभालती है जानी मानी कंपनीज का। हम उनसे नई सेटलमेंट के फाइनेंस के बारे में डिस्कस करने की सोच रहे थे। क्या ये पॉसिबल है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर। गुड नाइट। क्या कहा? वो नंबर भेज रहे हैं। अब देखते हैं हम इन एक्स लवर्स की मीटिंग कैसे फिक्स करवा सकते हैं। देमिर, अब मेरे साथ अंदर भी चलोगे? मैं कोई बच्ची तो नहीं हूं ना, मैं संभाल सकती हूँ। सेलिन, इस आदमी ने तुम्हें इतनी रात में अनजान होटल में मिलने के लिए बुलाया है। मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। देमिर, क्लाइंट है, तुम साथ चलोगे उसे लगेगा कि हम उसे कितना गलत समझ रहे हैं। ठीक है, उसको जो समझना है समझे। मैं बस तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। देखो देमिर, वो बहुत ही शरीफ इंसान है। मैंने आधा दिन उनके साथ बिताया। उन्होंने काम के अलावा और कोई बात नहीं की मुझसे। मेरा यकीन करो तुम। और ना ही मुझे गलत नजरों से देखा था उन्होंने। तुम लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हो। मैं सिर्फ खुद पर भरोसा करती हूँ, और मैं वो लड़की नहीं बनना चाहती जो मीटिंग में अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ कर जाती है। देमिर, एक काम करते हैं ना, तुम्हें वेट करना है तो नीचे लॉबी में वेट कर लेना। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो। वो रे वहाँ।
मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, ओके? ठीक है, जल्दी जाकर मीटिंग खत्म करो। मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। वेलकम। हेलो सर, कैसे हैं आप? आइए, पहले आप। याशा, इतनी रात में मीटिंग। आफ्टर यू। ये गलत फ्लोर है, हमें छत पर जाना था ना सर? हाँ सही कहा, जाना तो वही है। मुझे बस अपने ऑफिस से कुछ फाइल्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स और अपना लैपटॉप लेना है। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप मेरी मदद कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल। आइए। मैं बाहर वेट कर रही हूँ, जो लेना है ले लीजिए आप। अरे जरा 1 मिनट के लिए आइए तो। ये कमरा मैंने स्पेशली हम दोनों के लिए ही बुक किया है। शोर और भीड़ से दूर यहाँ बैठकर बातें करेंगे। आई एम सॉरी सर, पर मुझे लगता है कि छत पर कॉफी पीते हुए भी बात हो सकती है। सेलिन, एक बार आओ तो सही, बैठकर आराम से बातें करेंगे। और क्या सुनिए पता। मिस्टर, अगर आपको सच में प्रोजेक्ट डिस्कस करना है तो कल ऑफिस में आ जाना, ऑफिस में ही मिलेंगे हम। आप यहाँ पर ये जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। हमारी कंपनी के साथ काम करना है तो अपनी हदों में रहिए। हमारी कंपनी में इस तरह का बिहेवियर टॉलरेट नहीं किया जाता। मिस सेलिन, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मिस सेलिन, सुनिए तो। सेलिन, 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 हुआ क्या है? सेलिन, तमिल, तुमने मुझे डरा दिया। हुआ क्या सेलिन? कुछ नहीं, मीटिंग जल्दी खत्म हो गई। सेलिन, तुम ऐसे निकल कर आई जैसे किसी से भाग रही हो। तुम्हें यह भी याद नहीं कि मैं भी यहीं हूं? हाँ सब ठीक है, मतलब हम यहाँ बेकार में ही आए, कोई अर्जेंट काम नहीं था तो मैंने बोल दिया कि कल ऑफिस में काम कर लेंगे। दमिर, प्लीज घर चलते हैं ना। एक्सक्यूज मी, हमारी कार ले आएंगे प्लीज? अरे बुराक, एक जगह बैठ तो जाओ कम से कम। कब से यहाँ वहां घूम रहे हो? मुझे चक्कर आ रहे हैं तुम्हें देखकर। विश्व फिक्र इतने बोल तो दिए, वो भेज रहे हैं तुम्हें नंबर। हाँ, मिल गया। हाँ बुराक, बहुत रात हो गई है। वो जहाँ रहती है वहाँ सुबह होगी अभी। ठीक है। हाय मिस इलुल, मैंने आपका नंबर आपके डैड से लिया है। हाँ मैं बुराक, क्या बताया उन्होंने मेरे बारे में? एक्चुअली मुझे आपसे हमारे एक बहुत ही कॉमन दोस्त के बारे में बात करनी थी, दैमिर एरेंडिल। सेलिन,
तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। शायद थोड़ा ज़्यादा थक गई हूँ। ऊपर जाकर सो जाऊंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, मुझे क्यों होगी। जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट तैमूर। दैमिर, 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 गुड मॉर्निंग। मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। कहाँ चले गए तुम? मुझे जरा कुछ जरूरी काम आ गया था तो थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा। तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल। तैमूर, वो कल रात ना। क्या हुआ था कल रात? सेलिन, तैमूर, वो कल रात मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, मगर तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लगा। तो गलत मत समझना कुछ भी है, ओके? मैंने कुछ गलत नहीं सोचा, उसकी चिंता मत करो। मैं घर आकर बात करता हूँ, अभी जाना होगा। अच्छा, आइए। मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तू कल रात फिर से होटल में रुका था। तुझे आखिर कोई कैसे मना कर सकता है? इस बार मुझे किसी ने मना कर दिया। मतलब शर्त हार गया। ये लड़की मामूली नहीं थी, कमरा देखते ही भाग गई। एकदम सही किया उसने। अब कम से कम तो ये तो नहीं कहेगा कि किसी लड़की ने तुझे कभी रिजेक्ट नहीं किया। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो बस शुरुआत है। उसे फूल भिजवाऊंगा, फिर देख कैसे पिघलती है। मुझे नहीं लगता वो मानेगी। उसका गुस्सा देखा था। तू बस आगे देखता जा। अच्छा, चल मिलते हैं। कुछ लड़कियां मुश्किल से हाथ आती हैं, पर उन लड़कियों का अपना अलग ही मजा है। जरा साइड हटेंगे? ये क्या कर रहे हो तुम? तो मेरी गर्लफ्रेंड पर शर्त लगाई है तुमने? हाँ जी मैम, हमने ऑर्फनेज का काम शुरू कर दिया है। मिस पेलिन अभी भी बिजनेस वीकली की एडिटर हैं क्या? ओह, तुम्हारी बात होती है क्या उनसे? उनसे बात कर सकती हो क्या? इस हफ्ते हमारी कंपनी के बारे में लिखने को बोल सकती हम हो? आपको दूसरी प्रेजेंटेशंस दिखाना चाहते थे आपके प्रोजेक्ट्स के क्या लिए। कहा? इंटरव्यू अगली बार में? क्या इस बार नहीं कर सकते? हाँ, हम मिस्टर देमिर के साथ आपकी मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। लंच के बाद आपको कंफर्टेबल रहेगा? ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूँ। ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय। सुनो, बिजनेस वीकली मिस्टर देमिर का इंटरव्यू लेना चाहती है। तुम्हें पता है वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस मैगजीन है वो। ऐसा है तो उन्होंने इतने टाइम बाद क्यों कॉल किया? आजलिए। हाँ बोलो, क्या हो गया? मिस्टर देमिर के इंटरव्यू के लिए कोई कॉल आया था? हाँ, वैसे किसी ने किया तो था शायद, पर वो इस वक्त पेरिस में थे तो मैंने बोल दिया था कि बाद में कॉल करूंगी।
उसके बाद तो तुम जानती हो ना कंपनी के 2 हिस्से हो गए। वैसे ठीक ही हुआ जो हुआ। अच्छा ये है कि हिस्सा होने से पहले इंटरव्यू नहीं हुआ। अब कम से कम मिस्टर दैमिर ये बंटवारा एक्सप्लेन कर पाएंगे इंटरव्यू में। क्यों, सही कहा ना? खैर मिस्टर दैमिर का शेड्यूल सेट करो और मैगजीन वालों को आज ही इनवाइट करो। आज नहीं, आज कस्टमर के साथ प्रेजेंटेशन है। हाँ तो उनको शाम को इनवाइट कर लो। एक दिन में 2 मीटिंग, वो भी देमिर सर को पूछे भी ना, अभी तक वो ऑफिस भी नहीं आए हैं। सेलिन से पूछते हैं ना, उसको तो पता होगा कब तक आएंगे वो। सेलिन पहले से ही आ चुकी है, वो बुराक के साथ टेरेस पर बैठी है। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए मीटिंग शाम के लिए फिक्स करते हैं और तब तक मैं मिस्टर देमिर से बात कर लेती हूँ। मैं इन्हें जान से मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा इन्हें। पहले टैलन और बुर्क, बेशर्मी की हद है। बुराक, ऐसे बेहुदा लोग मिलते रहेंगे, इनकी कोई हद नहीं होती और ना कभी होगी। इनका कुछ नहीं कर सकते, इन्हें बस यही बोलना होगा सीधे सीधे कि हमारी कंपनी इस तरह का काम टॉलरेट नहीं करती। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, ये ठीक आदमी नहीं है। तुमने तो उससे बात भी नहीं की, खुद को ब्लेम मत करो। मुझे ही नहीं पता लगा कैसा आदमी है। सेलिन, तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। हमें कंपनी के लॉयर से बात करनी चाहिए। इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा सेलिन, और उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा वो करेंगे। क्या होगा इससे? साफ मुकर जाएगा वो, कहेगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो सीधे कहेगा आखिर लड़की होटल में मुझसे मिलने आई क्यों। मुझे ऐसा कुछ नहीं सुनना अपने बारे में। तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बात करो ताकि ये फिर और किसी कंपनी में ऐसी हरकत ना कर सके। बाकी कंपनीज को भी इसके खिलाफ एक वार्निंग मिल जाएगी। अपनी तरफ से तो मैंने सबको वार्न कर दिया है। मैंने इस सेक्टर के करीब 100 दोस्तों को कल रात बैठकर अच्छी तरह से मैसेज कर दिया इसके बारे में। समझ नहीं आ रहा तुमसे माफी कैसे मांगूं। तुम्हारी गलती नहीं है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। बस हमें सबको वार्न करना होगा। इस तरह की हरकत बर्दाश्त करने काबिल नहीं है। बड़ा एक्शन लेना होगा हमें, ऐसे नहीं जाने दे सकते। ठीक है, मुझसे जो हो पाएगा मैं वो सब कुछ करूंगा। गुड मॉर्निंग देमिर सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर गुड देमिर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिस्टर देमिर, मुझे आपसे बात करनी थी, बहुत इम्पोर्टेंट है, आज के शेड्यूल के बारे में। ठीक है, तो तुम 10 मिनट में मुझे मेरे केबिन में मिलना, ठीक है? सेलिन ऊपर टेरिस पर है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं। ओह, देखो कैसे आते ही सेलिन को ढूंढ रहे थे। हाँ मैंने भी देखा। आए, सुना है प्यार में इंसान और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। पहले से ज्यादा हैंडसम लगने लगे हैं ये। आज़मी, कैसी बातें कर रही हो? ओहो, अब मुझे भी नहलाओगे क्या? कैसे हो वेदांत? शुक्रिया। आज रात मेरे घर पर बहुत ही खास दोस्त आने वाले हैं, तो कोई ऐसा पीस दिखाओ जिसे खाकर वो लोग हमेशा याद रखें। ये है जापानीज सी बेस, है ना? और शायद इन्हीं का सीजन भी चल रहा है अभी, राइट? इसे नापो, अगर 24 सेंटीमीटर से कम हुई तो बिल्कुल नहीं लूंगा। 32 है। एक काम करो, जल्दी से इसके बढ़िया से 3 पीस पैक कर दो, ठीक है? ठीक है। एलुल? आप दोनों ने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया है। मिस मर्फ, बहुत अच्छा किया तुमने मेरे लिए इंटरव्यू अरेंज करके। थैंक यू सो मच उसके लिए। लेकिन इसकी वजह से तुम्हारे दूसरे बॉस को दिक्कत तो नहीं होगी? आप जानते हैं हम कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। आपकी कंपनी की इनकम का असर हम सब पर भी होगा, है ना? मुझे नहीं लगता किसी को इससे दिक्कत होगी। हाँ सही कहा। तो आज हमें इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन दोनों करने हैं, लेकिन मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना होगा, कुछ जरूरी काम है मुझे। कोशिश करना कि दोनों अपॉइंटमेंट्स यहीं ऑफिस में ही हो। ओके ठीक है मिस्टर देमिर। कम इन। आप लोगों की मीटिंग चल रही है, सॉरी मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तुम आ सकती हो सेलिन, हमारी मीटिंग बस अभी खत्म हुई है। तो फिर हमें चलना चाहिए। मैं आपको सारी डिटेल सेंड कर देती हूँ।
क्या हुआ? तुम्हारी याद आई। इतनी जल्दी? तुम आज बहुत बिजी हो क्या? मीटिंग्स थी या कुछ और? नहीं, कल वाले क्लाइंट के साथ कैंसिल हो गई डील। अब वो काम नहीं करेंगे हम। तो फिर चलते हैं कहीं दूर। लेकिन कहाँ? हम चलते हैं कहीं बैठकर कॉफी पियेंगे। पर आज तो तुम बहुत बिजी हो ना। काम तो होता रहेगा और वैसे भी ज्यादा देर नहीं लगेगी। जाओ अपने बॉस से बात करो, अगर कुछ बोले तो मेरे पास भेजना उसे। मेरे बॉस को कुछ मत बोलो, ठीक है? तुम्हारी तरह बिल्कुल खड़ूस नहीं है। हाँ, अच्छा तो ये बात है, फिर तो अच्छा ही है। उसके लिए बहुत अच्छा है। तुम बहुत बुरे हो। आओ चलो, तुम्हें अच्छे सी कॉफी पिलाता हूँ। सलीम, क्या आप वो बजट आइटम एक बार चेक कर लोगे? अभी उनको भेजना भी है। मैं बाहर वेट करता हूँ। ठीक है। चेक कर लिया मैंने, तुम भेज दो। बाहर जा रही हाँ हो? बस वो आधे घंटे के लिए। मैं तुमसे पूछने वाली थी तो मैं अगर तुम मना करोगे तो नहीं जाऊंगी। अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। सी यू। सलीम, दामिर जानता है क्या कल रात जो हुआ उसके बारे में? नहीं, मैंने बताया नहीं उसे, पर उसे शक हो गया था शायद, पर उसने कुछ पूछा नहीं इस बारे में। ठीक है, मिलते हैं। हम यहाँ क्यों आए? जगह पसंद नहीं आई? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब मैं सोच रही थी हम अपनी पुरानी वाली जगह पर जाएंगे, वो समुद्र के पास वाला कैफे। अच्छा लगता है वो। अगली बार वहीं चलेंगे फिर। अरे सर, आप तो आज जाने वाले थे ना यहाँ से? मिस सेलिन, मुझे उस दिन के लिए माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने जो आपके साथ किया वो सही नहीं था। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। ये क्या था? तमिर, तुमने उसका ये हाल तुमने किया ना उसका? बोलो तमिर। प्लीज अगली बार मुझसे कुछ मत छुपाना। मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रही थी। कुछ बताया भी तो मैंने नहीं तुम्हें था। नहीं बताया था क्योंकि मैं खुद सोच रही थी कि क्या करना चाहिए। पर अब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी के सारे फैसले तुम ही लोगे अब से। तुम ऐसे तो कभी भी नहीं थे तमिर। हाँ, जरूरत पड़ने पर मैं ऐसा इंसान बन जाता हूँ। मैं सहन नहीं कर सकता कि मेरे खास लोगों को किसी तरह का कोई दुख तुमने एक पहुंचाए। बार पूछा भी नहीं मैं क्या चाहती हूँ, मुझसे पूछ तो लेते तुम। ऐसे इंसान तब तक ही अकड़ में रहते हैं जब तक कोई उनसे उनके तरीके से बात ना करे। और वैसे भी मैंने वहां जाकर पहले आराम से ही बात की थी इससे, फिर उसको मेरी बात प्यार से समझ नहीं आई तो मुझे ये करना पड़ा। मजाक लग रहा है तुम्हें? तुमने हद कर दी आज। सेलिन, मैं कहाँ किसी से लड़ता झगड़ता हूँ? देखा किसी ने मुझे? ऐसे ही भागती रहोगी क्या? बैठकर बात करते हैं। डोंट वरी, इस बारे में बात नहीं होगी। तुम अपनी गलती मानोगे ही नहीं। सेलिन प्लीज। तुमने कभी मुझे नहीं समझा। क्या फैसला किया था हमने उस दिन गार्डन में? हाँ, यही ना कि तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे कि मुझे गुस्सा आए। मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहता मेरे था। फैसले तुम नहीं ले सकते हो दमिर, मेरी मर्जी के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। कल रात उसे अपना सबक मिल गया था, मैंने समझा दिया था उसे। हाँ, तभी तो वो लिफ्ट में अपने दोस्त के साथ तुम्हें फंसाने के लिए फूल भेजने का प्लान कर रहा था। सेलिन, वो इंसान अपने दोस्त से सिर्फ एक शर्त जीतने के लिए तुम्हारे पास आना चाहता था। न जाने कितनी लड़कियों के साथ उसने ऐसा पहले भी किया होगा। और इसलिए तुमने उसे बुरी तरह पीट दिया और उसी हालत में उससे सॉरी भी कहलवाया। सॉरी नहीं चाहिए थी मुझे उसकी गलत सोच बदलनी थी मुझे।
सेलिन, ये मेरी जिंदगी है और ये फैसला भी मेरा होना चाहिए था। मुझे क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, ये फैसला सिर्फ मेरा होना चाहिए दैमिर, सिर्फ मेरा। अंडरस्टैंड? दैमिर, समझ आया तुम्हें? हाँ, मैं समझ गया, लेकिन तुम भी आगे से मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। थैंक यू। दैमिर कहाँ पर है? आराम से बुराक, अंदर रूम में कुछ कस्टमर आए हुए हैं कंस्ट्रक्शन पार्ट से मीटिंग के लिए। हम भी मिस्टर दैमिर का ही इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं बता दूंगी। आने वाले हैं क्या वो? हाँ, बस वो दोनों पहुंचने ही वाले हैं। थैंक गॉड। आयदा, तुम एक काम करो, अंदर जाकर इन्हें बातों में लगाओ। अगर दैमिर में इतना ही गुस्सा है तो जाकर एंगर मैनेजमेंट की ट्रीटमेंट ले। उसने अपने ही कस्टमर्स गवा दिए क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ को अपने काम से जोड़ रहा था। अब मैं नहीं चाहता कि वो मेरे कस्टमर्स के साथ जुड़े। सेलिन, अच्छा ठीक है। आई एम सॉरी। मैं जानता हूं तुम बहुत स्ट्रांग हो और अपने फैसले अच्छे से ले सकती हो। तुम्हें लेने भी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। सेलिन, मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम्हें कोई किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। तुम मुझे भी तो समझो ना। ठीक है, मैं समझ गई, पर तुम भी ऐसा कभी मत करना दैमिर, ओके? मुझे समझ नहीं आता कि तुम कुछ ज्यादा ही समझदार हो या फिर एक छोटे से बच्चे हो तुम। मुझे लगता है कि किसी दिन ना तुम मुझे पागल बना दोगे। फिक्र भी तो मैं ही करता हूँ। हाँ हाँ, चलो अब। दैमिर सर, वो कस्टमर आ गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू आजमिया। अच्छे से मीटिंग करना। तुम यहाँ क्या करोगी? तुम्हारा बॉस तो यहाँ पर है नहीं। वो कुछ कहेगा तो नहीं तुम्हें? क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं आपका। हाँ हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। आई एम सॉरी आप लोगों को इंतजार करवाने के लिए। कैसे हैं आप लोग? कॉफी पीना आपने? चलिए फिर शुरू करते हैं। फेरू, तुमने लिस्ट तैयार कर ली? ठीक है। उसने उसे ढूंढा और फिर जाकर उसे पीट दिया। गुस्सा ना हूं मैं उससे। उस आदमी ने इनकी लवर पर बुरी नजर डाली। इस बात पर उनको गुस्सा आ गया और हीरो बनकर पीट दिया। अब जरा मुझे समझाओ, इसमें उन्होंने गलत क्या किया? उफ, तुम्हें तो कुछ भी बताना बेकार ही है। सेलिन, जब तुम्हारे आसपास कोई आता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। तुम भी अब ज्यादा रिलैक्स मत हो जाओ। अलारा तो चली गई, पर अभी भी काफी सारी लड़कियां उनके आसपास हैं। थैंक यू। हेलो सर, आगे सर, यहाँ पर बैठ जाइए प्लीज। आप जापान से वापस यहाँ पर क्यों आए और इस छोटी सी कंपनी को ही क्यों चुना? एक्चुअली मुझे लगता है कि छोटी कंपनी में काम ज्यादा फ्रीली किया जा सकता है। मुझे आरटीएम इसके लिए काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट लगी। हमने सुना है आप रूल्स के काफी पक्के हैं, क्या ये सच है? हाँ ये सच है, सही कहा। हम लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते लेकिन हम रूल्स पर कर सकते हैं। मुझे लगता है स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए और ये जरूरी भी है। सॉरी, लेकिन आपको कितनी पिक्चर्स चाहिए होंगी? आपका चेहरा पिक्चर्स के लिए परफेक्ट है। पिक्चर्स तब ली जाती हैं जब आप नहीं देख रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपसे एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछेंगे।
हम सब जानते हैं आप सिंगल हैं, लेकिन क्या कोई है जिसने आपके दिल में जगह बना ली है? मिस्टर देमिर, मैं अपने बिजनेस और अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखना पसंद करता हूँ। सॉरी, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। कंपनी के बंटवारे के बारे में हमें बताइए। उसे तुम पसंद आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह बन गई है। क्या इंटरव्यू मैगजीन के लिए नहीं था, वो तो अपनी शादी के रिश्ते का इंटरव्यू ले रही थी। बेशरम। तुम्हें क्या हुआ था सेलिन? ऐसे घूर रही थी उसको जैसे अभी खाई जाओगी। खाई जाती। एक और सवाल पूछती तुमसे तो। अच्छा चलो, अब ज्यादा मत सोचो उसके बारे में, शांत हो जाओ। हम कौन सा रोज मिलेंगे उससे? हाँ, ये बताओ वेदांत के लिए गिफ्ट क्या लेना चाहिए? उसके लिए ना हमें कुछ बहुत ही सुंदर सा लेना है, कुछ शीक और साथ ही नेचुरल भी। मुझे सोचने दो। हम डिनर पर जा रहे हैं, मुझे लगता है कुछ मीठा ले लें। बड़े बड़े गिफ्ट से तो वो वैसे ही बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। हाँ। डिनर में क्या बनाया होगा उसने? फिश। उसके बाद स्वीट डिश तो होनी चाहिए। हाँ, आइडिया तो अच्छा है एकदम। मुझे एक शॉप पता है, वहाँ बहुत टेस्टी हलवा मिलता है वहाँ पर। तुम्हें भी ना टैक्सी ड्राइवर की तरह हर रास्ता मालूम है। खाने के बारे में कुछ भी पूछ लो मुझसे। मुझे पता था तुम फिश ही बनाओगे वेदांत। वैसे देखने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही है ये। अरे खास कैसे नहीं लगेगी भाई? आज इतने खास मेहमान आए मेरे घर पर, तो डिनर भी तो खास ही होगा। और बहुत ढूंढने के बाद मिली है ये परफेक्ट फिश तुम दोनों के लिए। अरे इतना करने के लिए शुक्रिया। आराम से काम करना, हाथ मत जला लेना कहीं। कौन सी फिश है वो वैसे? क्या हुआ? सी बेस, इसी का सीजन है। तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो क्या सेलिन? नहीं तो मैं ज्यादा नहीं जानती फिश के बारे में। सच में? मुझे लगा था तुम मछलियों के बारे में जानती होगी। हमारे यहाँ बस वो छोटी वाली एंचोवी होती है, मैं बस उसी के बारे में जानती हूँ। उनका पुलाव बनता है बहुत टेस्टी मेरे घर पर। हाँ। ये क्या चल रहा है तुम्हारे बीच? हाँ? क्या मतलब क्या चल रहा है? ऐसे ऐसे आंख मार रहे हो एक दूसरे को। बेटा तुम मुझे बताओ ना, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच, प्लीज बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, शांत हो जाओ। अच्छा किसी दिन तुम हमें एंकोई वाला पुलाव बनाकर खिलाओ ना एक बार। तो बताओ फिर कब प्लान करें? वेदांत, ये इतना आसान काम भी नहीं है। रुको मैं बताता हूँ कैसे होगा। ये पहले सब सब्जियां अच्छे से काट कर फ्राई करेगी और फिर सब खराब कर देगी। उसके बाद हमें बाहर से खाना मंगाना होगा। वेदांत तुम मुझसे शर्त लगा लो, यही होने वाला है। हाँ कर लो तुम फालतू की बातें। ये ना हमेशा मुझे गुस्सा दिला देता है, इसीलिए। नहीं तो मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, बहुत अच्छा। जरा ध्यान से वेदांत, ये मैडम जब ऐसे चाकू घुमाती है ना तो कोई ना कोई बेहोश हो जाता है। बस भी करो, बस एक ही बार तो ऐसा हुआ था। वेरी फनी। अच्छा ठीक है, अब जल्दी करो। फिश तैयार है और अब बस सैलेड बाकी है। हाँ वेदांत, तुम्हें दूसरी टेबल गिफ्ट करनी पड़ेगी। ये देखो टेढ़ी हो गई है। जरा एक बार ग्लास को देखो। देखो ये बिल्कुल भी सीधा नहीं है। देमिर, हाँ ये सीधा टेढ़ा बाद में कर लेना। अभी खाना तैयार है तो शांति से बैठकर खा लेते हैं ना। ठीक है, बैठ जाता हूँ। कभी कभी पागलों ऐसी बात करता है। हाँ पता है मुझे। मैं यहीं खड़ा, तुम दोनों मेरी लगातार बुराई करे जा रहे हो। वाह। अच्छा ठीक है, नहीं बोलते कुछ। मैं तो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि तुम लोगों को अच्छा लगे, मगर जाने दो, तुम्हें कदर कहाँ है। तो ये बात है। ये लीजिए, एंजॉय योर मील। अच्छा तो ये बात है। मगर तुम्हें तो कुछ पसंद नहीं आता। अच्छा तुम क्या चाहती हो ये बताओ। जो तुम चाहती हो हम वही करेंगे। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूं। हेलो। तुमने मेरे आते ही फोन क्यों काट दिया? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, मैंने तुम्हें देख के फोन नहीं काटा। ये किसके लिए है? ये हमारे लिए है, तो मैंने सोचा कि हम साथ में खा लेते।
आयदा, तुमने बिल्कुल सही सोचा। बैठो ना। किसी फ्रेंड से बात कर रहे थे? हाँ हाँ। क्या उसी फ्रेंड का मैसेज था? हाँ, उसी फ्रेंड का। वो बात क्या है? क्या मतलब? तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो ना? मेरे अलावा कोई और भी है तुम्हारी जिंदगी में? ये क्या बोल रही हो तुम आयदा? क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो आयदा? मुझे समझ नहीं आता तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम मुझे अपनी दोस्तों से नहीं मिलाते, ना ही किसी के सामने हमारा जिक्र करते हो। फोन पर छुप छुप कर लोगों से बातें करते हो, मेरे आते ही फोन काट देते हो, मैसेज आते ही छुपा देते हो। आई एम सॉरी ईबो, मुझसे अब ये और सहन नहीं हो सकता। आयदा, छोड़ो, सब देख रहे हैं। बैठो ना। तुम ऐसे चली मत जाओ यहां से। तुमने जो बोलना था वो बोल दिया, अब तुम मेरी बात भी सुन लो। मैं सुन रही हूँ। बोलो फेरू, जो काम कहा था वो हो गया क्या? तुमने जो जो कहा था वो सब काम हो गए। कल सब प्लान के हिसाब से होगा, सब रेडी है। बहुत अच्छे, बस थोड़ा इंतजार और देखते हैं अब दैमिर क्या करेगा। ये बात तो मारपीट से नहीं सुलझने वाली। तुमसे एक बात कहूं बुराक, तुम एक ऐसा खेल खेल रहे हो जिसका अंजाम तुम भी नहीं जानते, और आगे क्या होने वाला है ये भी किसी को नहीं पता। मुझे नहीं लगता, मैं सब जानता हूँ आगे क्या होने वाला है। दैमिर को जल्द पता लगेगा उसने किससे पंगा लिया है। काश ऐसा ही हो। सब वैसा ही होगा फेरू। रखता हूँ अभी। ठीक है, चलो बाय। Yalnızlıksa konuyu bilen benim, sorgusuzca yine seven benim, zamansızca karşımda hayalin, rica etsem lütfen gider misin? Durmak yoktu aşkta, inanmışım yalancıya, kalbim senle durdu, hepsi boşlukmuş oysa. İçimde gücümde sığımda